दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम के 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। तो साथियों 16 जनवरी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो साथियों आपके ऑप्शन में दिया गया था पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में। और आपसे स्थान पूछे तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों नुआखाई त्योहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो साथियों भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था मुखौटा नृत्य का संबंध है, तो यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? सिक्किम राज्य से। ओके फ्रेंड्स याद रखना, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अशोक घोष हैं। राइट आंसर इसका अशोक घोष हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। कब? 1976 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कनिष्क के राजदरबारी कवि कौन थे। तो साथियों कनिष्क के राजदरबारी कवि अशोक घोष थे। कौन? अशोक घोष। ओके फ्रेंड्स याद रखना। साथियों अशोक घोष की पुस्तक पूछी गई थी और कनिष्क के राजदरबारी कवि कौन थे ये भी पूछा गया था। अशोक घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो प्यारे साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन? बृहस्पति। ओके फ्रेंड्स याद रखना, सौर मंडल से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग में है। तो साथियों नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है वह भाग 4 में है और अनुच्छेद की बात करें तो यह 36 से 51 तक है। ओके फ्रेंड्स याद रखना, यह प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है। तो साथियों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम ला गणेशन है। कौन? ला गणेशन। और मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी है। ओके फ्रेंड्स याद रखना, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, वर्ष 2022 का लोकसभा चुनाव कौन सा नंबर का था। तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि एग्जाम में पूछा गया था। तो साथियों यह 17वां नंबर का था। किस नंबर का? 17वां। साथियों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा भी गया है या नहीं। ओके फ्रेंड्स आप इसका मतलब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, सत्रिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो साथियों यह असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? असम राज्य का। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉमनवेल्थ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों स्टूडेंट इसका सब पूरा प्रश्न नहीं याद था तो वो बताए हैं कि कॉमनवेल्थ से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ओके साथियों और एक प्रश्न उनको ये भी नहीं याद था, पूछा गया था नाटक अकादमी पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, बट स्टूडेंट को प्रश्न नहीं याद हो पाया था। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हिमांशु भी होता है, इंदु भी होता है और विधु भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के में प्रश्न में कौन सा ऑप्शन दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मुहावरे से संबंधित। क्या पूछा गया था, घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या होता है। तो साथियों घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होना। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोग का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों रोग का विलोम शब्द निरोगी भी कह सकते हैं या स्वस्थ भी कह सकते हैं। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो मतलब फ्रेंड्स हिंदी में 2 प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी से पूछा गया था और कुछ प्रश्न गद्यांश से पूछा गया था, बट स्टूडेंट को वो प्रश्न नहीं याद हो पाए तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों इतने प्रश्न मैंने आपको एनालिसिस करवा दिया है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है
आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम बाकी है, मैं वो भी प्रश्न आपके साथ लेकर आने वाला हूं। जैसे ही प्रश्न मुझे मिल जाएगा वैसे में आपके समझ वीडियो दे दूंगा। ओके साथियों, याद रखना। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।